हेलो गाइस, वेलकम टू दी व्लॉग। और आज की वीडियो का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो किया है कि सिक्योरिटी का लाइसेंस मीन्स कि कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसीजर होता है और काम यहाँ पे कितना मिलता है, सिक्योरिटी का कितना नहीं मिलता। तो ये वाला जो सिक्योरिटी का है ये यहाँ पे आके ना काफ़ी लोग बनाते हैं। और आजकल तो जो सिक्योरिटी का चल रहा है मतलब कि इस टाइम पे प्रेजेंट मोमेंट में वो ऐसे है कि मेरे अभी ना फ्रेंड ने भरा था सिक्योरिटी का पेपर, तो उसको जो डेट मिल रही है मतलब कि पेपर फिल करने की डेट है उसकी, वो आई है 20 फेब, मतलब कि एक महीना छोड़ के। तो इतनी इतनी दूर दूर के मिल रहे हैं, मतलब कि पेपर भरने की है ही नहीं, पूरे की पूरी वैकेंसीज ही हैं जो वो वही फिल हैं। तो जो सिक्योरिटी का हाल है अभी तो वैसे काफ़ी बुरा चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास एक लाइसेंस हो, इट्स नॉट अ बैड थिंग। आपके पास होगा तो कभी ना कभी तो मिल जाएगा, और जितना लाइसेंस पुराना होता जाएगा उतने आपका एक्सपीरियंस ऐड ऑन करते जाओगे। तो मैं आपको ना इसमें बता दूंगा, यहाँ पे ना काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि आप इम्प्रूव कर सकते हो और चेंज कर सकते हो, और सिक्योरिटी का पेपर करना कैसे है। और इसके बीच में हम ऑफ कोर्स अगर ब्रैम्पटन में रह रहे हैं तो 2 नंबर वाले काम तो होंगे ही, तो मैं आपको वो भी सारे इस वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। तो अच्छे से वीडियो देख लेना, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी के, तो प्रोसीजर जो है उसका होता है 3 स्टेप्स में। पहले होता है कि आपको ना एक ट्रेनिंग लेनी होती है, CPR ट्रेनिंग। और वो CPR ट्रेनिंग में करते क्या हैं, बड़ी ईजी होती है, कुछ करना नहीं होता एज लॉन्ग एज आप ये वाले एरिया में। तो मेरी जो वीडियोस देखते हो जो मैं उसमें बताता हूँ, अगर आप ये वाले एरिया में हो, ब्रैम्पटन वाले, और मेरी जो वीडियोस होती हैं जिनको कि आप देखते हो, और अगर आप यहाँ पे हो ब्रैम्पटन वाले एरिया में मतलब कि GTA रीजन में हो, तो वो एप्लीकेबल होंगी। लेकिन अगर आप मान लो कि कहीं और से मेरी ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं भी हो सकती, क्या पता वहाँ पे सारे रूल्स फॉलो होते हो। अगर आप बात करो यहाँ की, तो यहाँ पे जो रूल्स फॉलो होते हैं वो लोग कम ही करते हैं, मतलब उन्होंने अपने जुगाड़ लगा के रखे हुए हैं सारे के सारे। जैसे कि ये CPR की ट्रेनिंग है, मैंने अपने गलती की कि मैंने अपने ना किसी फ्रेंड से बात नहीं की, तो बाकी सबकी ट्रेनिंग होती है 1 घंटा। वैसे लीगली जो ट्रेनिंग का टाइम है वो है 8 घंटा, और 8 घंटे में सिखाते वो कुछ नहीं है, बिठा के रखते हैं, थोड़ी नॉर्मल सी चीज़ें आपको बताते हैं, ठीक है। मैंने लगाए पूरे 8 घंटा, उसके बाद पेपर दिया, जो वहाँ पे ट्रेनिंग का टेस्ट लेते हैं वो भी पढ़ के सारा कुछ। और जो मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया कि कैसे होती है, 1 घंटा ट्रेनिंग करनी है बस। वो आएंगे, आपको मेन चीज़ें बता देंगे कि ऐसे ऐसे करके बच्चों के लिए CPR ऐसे करते हैं, बड़ों के लिए ऐसे करते हैं, बुड्ढों के लिए ऐसे करते हैं, किसी को स्ट्रोक आए तो ये करते हैं, ये करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं और ऊपर से कह रहे हैं जो पेपर होता है उसका, उसके भी आंसर्स जो होते हैं, मीन्स की जो पेपर आप दे रहे हो उसके जो आंसर्स हैं वो भी उसके हाथ में, मतलब कि उसके पास ही हैं, वो वहीं से आंसर दे देगा। सामने लिखे हुए हैं कि ये इसका ये आंसर है। तो अगर किसी ने गलत भी किए तो उसके बाद वो फिर से कर देंगे सही, उसको बता देंगे कि इंस्ट्रक्टर आता है वो बता देता है। तो ऐसे करके आपकी CPR ट्रेनिंग हो जाती है कंप्लीट। मेन यहाँ पे जो बात आती है वो आती है पैसों की। तो पैसे मेरे लगे थे 175 to 180, ठीक है, CPR की ट्रेनिंग को फिल करने के लिए। उसके बाद का स्टेप हम बात करते हैं। अभी थोड़ा सा मैं ये क्रॉस कर लूँ। तो गाइस, CPR की ट्रेनिंग का आपको मिल गया सर्टिफिकेट, मतलब कि आपने CPR की ट्रेनिंग पास कर ली। अब वो आपकी है कि वो आप कैसे करते हो, कि आप 1 घंटा लगाते हो या 8 घंटा लगाते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपने अपना टेस्ट करना है फिल। तो टेस्ट कैसे फिल होता है, वो ऑनलाइन ही फिल करना होता है। उसमें 2 ऑप्शन होती हैं, या तो आप ऑनलाइन टेस्ट दे दो या ऑफलाइन दे दो। तो यहाँ पे फिर मेरे को पता था कि ब्रैम्पटन में 2 नंबर के काम होते हैं, सारे अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन मैंने फिर नहीं किसी से पूछा, सीधा अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम फिल कर दिया, एग्ज़ाम दे दिया। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी मेरे को बाद में बताया, जब मैंने फिल करके मेरा रिज़ल्ट आया ना, तो मैंने उनको बताया मेरा सिक्योरिटी का एग्ज़ाम पास हो गया। कहते तूने खुद दिया पढ़ के? मैंने कहा हाँ, पढ़ के देना था। वो भी ऐसे हो जाता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले एग्ज़ाम फिल कर दिया, उसको फिल करने की फ़ीस जो आती है वो आती है $75 या पता नहीं 175 या ऐसे था कुछ, मतलब कि आपका जो टोटल सिक्योरिटी का खर्चा आएगा वो $300-350 के अंदर आ जाएगा। तो वो एग्ज़ाम फिल करने के बाद उसके बाद फिर मैंने प्रिपेयर किया, अच्छे से पढ़ा। लेकिन वो एग्ज़ाम भी कैसे हो जाता है कि अगर तो आप भरोगे ऑफलाइन फिर तो आपको पढ़ के देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन भरते हो एग्ज़ाम तो वो हो जाता है कि वो दूसरा बंदा आपकी स्क्रीन को कंट्रोल कर लेता है और सामने वाले इंस्ट्रक्टर को पता भी नहीं चलता।
वैसे ये एग्ज़ाम की जो सिक्योरिटी होती है वो बड़ी टाइट होती है, मैं बताता हूँ आपको। तो गाइज़ मैं ना अपनी वीडियो में ब्रैम्पटन वाले एरिया की बुराई नहीं कर रहा, ये एरिया अच्छा है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि कनाडा के जो बाकी एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे जो इंडियंस की कम्युनिटी है, मेन्स की पंजाबीज़ और गुजराती जो बाकी भी हैं, वो सब ने ना अपनी कम्युनिटी के हिसाब से एरियाज़ में, जैसे कि ये ब्रैम्पटन वाले एरिया में मेनली सारे पंजाबी रहते हैं, तो इन्होंने ना जुगाड़ लगा के रखे हैं कि कैसे काम को हम ईज़िली कर सकते हैं फॉलोइंग दी ऑल रूल्स। तो सिक्योरिटी का एग्ज़ाम जो होता है वो ईज़िली हो जाता है। वो लड़का मेरे हिसाब से जो एग्ज़ाम करवाता है वो भी $70-80 लेता है, ठीक है, एक्स्ट्रा आपकी एग्ज़ाम की फ़ीस से एक्स्ट्रा पेपर करने के। तो वो उसमें भी वो गारंटी देता है कि आपके 85 to 95 के बीच में मार्क्स आ ही जाएंगे, क्योंकि मेरे 2-3 फ्रेंड्स ने एग्ज़ाम दिया है और उनके मार्क्स ऐसे आए। मैंने उनको बोला यार मेरे 85 आए, क्योंकि मेरे साथ जो बाकी लोगों ने दिया था उनसे पूछा मैंने, किसी के 64 68 ऐसे करके आए, तो मैं ना बड़ी रोब से बोल रहा था कि मेरे आए 85, तो उन्होंने ना बाद में अपना रिज़ल्ट दिखाया 95। बाकी इंडिया की तरह होता नहीं है, यहाँ पे एग्ज़ाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आपके 62 तक उसकी परसेंटेज होती है, कट ऑफ जाता है। अगर 62 से अबव है आपके तो यू आर सेफ़, चाहे आपके 63 हो, जैसे मर्जी हो। अब ये हो गया, इसके बाद फिर से हम ना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं अपना लाइसेंस, तो उसके लिए फिर से अलग से पैसे लगते हैं। वो कितने लगते हैं? वो लगते हैं $75 कि आपका जो एक तो ऑनलाइन में आएगा, ठीक है, उसके बाद एक फ़िज़िकल कॉपी आनी है, उसके लिए पैसे लेते हैं आपसे वो $75, तो वो फिर आपको जो है वो पे करने पड़ते हैं। तो कुल मिला के ये 3 स्टेप ही होते हैं, तीनों में मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे करके वो होता है। पैसे देने वाला तो जितने भी देने हैं वो देने ही पड़ेंगे, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है पहले CPR की ट्रेनिंग एंड सेकंड जो टेस्ट है उसका मैंने आपको बता दिया कि 2 नंबर वाला काम कैसे हो सकता है, इजी कैसे है। अगर मान लो कि आप आए हो और आपके पास टाइम नहीं है कनाडा में, तो देखो अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करके, अगर आपको कहीं से वो लड़कों का नंबर मिल जाए जो कि ऐसे काम करवाते हैं, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीरियसली नहीं ज़रूरत। बस वो है कि जब आपको, और फिर आपका बीच में से ना मेरे से, मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि मान ले कि अब तेरे को पता नहीं है कुछ कि सिक्योरिटी में होता क्या है, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से साइन का क्या मतलब है। तो मेरे फ्रेंड ने ना बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहता तू जब वेयर हाउस में काम करने जाता है तो तेरे को पता होता है कि कैसे काम करना है। मैं क्या नहीं, तो कहता कैसे पता चलता है? मैंने कहा कि वो ट्रेनिंग देते हैं। तो कहता सिक्योरिटी में भी तो ट्रेनिंग देंगे। तो अगर आपको कुछ नहीं भी आता होगा तो आप ट्रेनिंग लेके उससे पास कर सकते हो। तो गाइस सिक्योरिटी का तो बस यही था कि 3 तरह के आप समरी कर लेते हैं, पूरी 3 स्टेप्स होते हैं। पहला अपना CPR की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेना, उसके बाद अपना एग्ज़ाम फिल करना, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट निकलवा लेना। सो ये 3 स्टेप को फॉलो करके आप वजह से ले सकते हो। अब जॉब कैसे लेनी है सिक्योरिटी की वो मेरे को खुद नहीं पता अभी। तो जब मेरे को जॉब मिलेगी आई विल शेयर कि मैंने कैसे ली। वैसे जो जॉब मिलती हैं वो मिलती हैं लिंक से, मतलब आपने किसी एक कोई जो काम कर रहा है उससे पूछो कैसे 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 किया और फिर मिलती हैं। तो लेट्स, जब हम जाएंगे तो देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या जॉब्स मिलती हैं। वैसे मैं ढूंढ रहा हूँ अभी, मोस्ट प्रोबेबली ये फेब के मंथ में मिल जाएगी, क्योंकि अभी जो है वो काम सारे स्लो चल रहे हैं, टोटली स्लो। और जो जैन टेक में आए हैं बच्चे, उनका मैं सोच रहा हूँ कि सारे कहते हैं जैन टेक बड़ा अच्छा होता है, बड़ा अच्छा होता है सारे के सारे काम बंद है, रो रहे हैं वो जैन टेक वाले, काम ही नहीं है उनके पास। और ऊपर से थोड़ा सा रिसेशन की भी मार चल रही है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वर्क। यार स्नो स्टार्ट हो गई। चलो ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इंस्टाग्राम फॉलो करना है।